हेलो, मेरा नाम संदीप गौड़ है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है मोटिवेशन फॉर योर बिहेवियर। आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए अगर आप एक मोटिवेट इंसान बनना चाहते हो या खुद को मोटिवेट करना चाहते हो या दूसरे को मोटिवेशन देना चाहते हो। क्योंकि जो हमारा व्यवहार होता है, हमारा बिहेवियर होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है हमारे लाइफ में। हमको अगर कोई भी चीज को अचीव करना है तो, क्योंकि जैसा हम व्यवहार करेंगे वैसा ही हमको सामने से दूसरों का व्यवहार देखने को मिलेगा। एक्शन का रिएक्शन होता है। इसके लिए रिस्पेक्टफुल होना सबसे इम्पोर्टेंट है सबके प्रति, चाहे वो व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, चाहे वो व्यक्ति आपके ऑफिस में बहुत ही छोटा सा प्यून का या चपरासी का काम करता हो या वो आपका मैनेजर हो या एचआर हो या कंपनी का ओनर हो। आपको दोनों के प्रति सेम बिहेवियर और सेम व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान होता है। पैसा अगर किसी भी इंसान की वैल्यू को जस्टिफाई नहीं कर सकता या पोजीशन किसी भी इंसान की थिंकिंग को जस्टिफाई नहीं कर सकता। एक छोटे से इंसान की थिंकिंग भी बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है और एक बहुत बड़े इंसान की थिंकिंग भी बहुत ही ज्यादा छोटी और घटिया हो सकती है। इसलिए अगर आपको अपने लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो हर एक इंसान को एक नजरिए से देखना है, जेंडर वाइज भी, और चाहे वो इनकम वाइज हो, लुक वाइज हो, एज वाइज हो, फैट वाइज हो, बॉडी वाइज हो, चाहे उसका कलर कुछ भी क्यों ना हो। कभी भी किसी के फैट बॉडी शेमिंग तो नहीं करनी कि उसके अंदर बहुत ज्यादा फैट है या वो अगली है या वो बहुत ज्यादा पतला है या पतली है या मोटा है या मोटी है। ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि हर एक इंसान सिर्फ इंसान होता है और बॉडी जो शेप होता है सिर्फ एक शेप होता है। आप उसको उसकी कैरेक्टर से, उसकी पर्सनालिटी से आप उसको लिंक नहीं कर सकते। हर एक इंसान डिफरेंट होता है, तो आप उसको एक नजरिए से देखो और सबकी रिस्पेक्ट एक समान करो। किसी कोई काला है, कोई गोरा है, किसी के फेस पे मार्क्स है या कुछ भी बर्थ मार्क्स है, आप उसको टीज नहीं कर सकते या आप उसकी फेस की शेमिंग नहीं कर सकते। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि तू ऐसा दिखता है या ऐसी दिखती है। नहीं, जेंडर वाइज भी, चाहे अगर वो लड़का हो या लड़की हो या वो अदर जेंडर का पर्सन भी क्यों ना हो, आप उसको टीजिंग नहीं कर सकते। बुली तो डेफिनेटली नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब इलीगल एक्टिविटी होती है। आपके ऊपर हरासमेंट का केस भी हो सकता है। बट अगर आपको अपने आप को मोटिवेट करना है या किसी और को मोटिवेशन देना, तो सबसे पहले आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा होना चाहिए सबके प्रति। चाहे वो छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, आपको सबको एक नजरिए से देखना चाहिए और एक समान सबके साथ व्यवहार करना चाहिए, बात करनी चाहिए और सबको इक्वल टाइम देना चाहिए। देन बी काइंड ऑफ एवरीवन। आपको ना सबके लिए बहुत, आपका दिल काइंड होना चाहिए, आपके दिल के अंदर सॉफ्टनेस होना चाहिए, आपके बात करने के तरीके में पोलाइटनेस होना चाहिए। आप जितना भी हो सके पोलाइटनेस और अच्छे वर्डिंग को यूज कर सके, ना कि नाउअडेज वो जो आजकल के घटिया वर्डिंग्स आ रहे हैं वो सब नहीं। आपकी वर्डिंग्स बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। लैंग्वेज आप कुछ भी बोलो, इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, मराठी बोलो, गुजराती बोलो, आप लैंग्वेज इज नॉट मैटर, बट सब लैंग्वेज को किस तरीके से बोल रहे हो और किस तरीके से इंसान से बात कर रहे हो वो मैटर करता है। तो आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, एक पोलाइट वे में होनी चाहिए और नॉर्मल टोन होना चाहिए, ना कि लाउड, ना कि टू मच सॉफ्ट कि किसी को सुना ही ना दे। ताकि अगर किसी को सुना ही नहीं देगा तो फिर उसको आपके बारे में, आपके बिहेवियर के बारे में कैसे पता चलेगा। इसलिए आपके पिच ऑफ जो स्पीक होती है, आप जो आप जैसे बातें करते हो उसको एटलीस्ट आपको इतना तो क्लियर होना चाहिए कि सामने वाले को प्रॉपरली सुनाई दे सके। देन यूज मैनर्स। आपको मैनर्स इस्तेमाल करना हर एक प्लेस पे आना चाहिए कि आप जिस प्लेस पे जिस समय मौजूद हो। लाइक अगर आप घर में मौजूद हो तो वहां पे हम लोग फ्री बर्ड्स के जैसे कैसे भी रह सकते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली मेंबर है। बट अगर आप सोसाइटी में हो, आप मीटिंग में हो, आप टेम्पल में हो या फिर आप गुरुद्वारा, मस्जिद या कहीं भी सर्टेन प्लेस में या पब्लिक प्लेस में हो, तो जितना भी हो सके आपको वहां पे उसके हिसाब से मैनर को अपनाना चाहिए और उस सराउंडिंग, उस एटमॉस्फेयर के हिसाब से आपको मैनर को इस्तेमाल करना चाहिए। ना कि आप पब्लिक प्लेस में हो, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, कहीं भी थूक सकते हो, कहीं भी कचड़े फेंक सकते हो या किसी से रैंडमली कुछ भी झगड़े या बातें कर सकते हो, गाली गलौज कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपको मैनर्स आपके अंदर होना ही चाहिए। भले ही सामने वाला आपको कितना भी कटाक्ष, कितनी भी गंदी तरह से बातें करे, बट आपके अंदर मैनर्स होना चाहिए कि आप उसको पोलाइटली आंसर करो तो उसका टोन अपने आप ही डाउन हो जाएगा। देन रिस्पेक्ट अदर्स। आपको तो हर एक इंसान के साथ साथ हर एक जानवर की, हर एक लिविंग थिंग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देन ऑलवेज डू योर बेस्ट।
आपके हिसाब से आप जितना भी बेस्ट कर सकते हो दूसरे के लिए, जितना भी आपके अंदर काबिलियत है दूसरों को करने के लिए, उनको समझाने के लिए, बोलने के लिए, अगर आप फाइनेंशियली अगर कैपेबल हो तो दूसरों के हेल्प करने के लिए आपको वो डेफिनेटली करना चाहिए। बिकॉज ये भी है कि जिंदगी तो सिर्फ एक होती है, पता नहीं इसके बाद हमको लाइफ मिले ना मिले। तो इस लाइफ में हम जितना भी हैप्पीनेस, अपनी तरफ से पॉजिटिविटी दूसरों को दे सकें, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि नेगेटिविटी, दूसरों को गाली देना, शेमिंग करना, दूसरों को उल्टा सीधा बोलना, ये तो हर कोई करता है। लेकिन हम अपने आप को क्यों ना यूनिक बनाएं, हम अपने आप को क्यों नहीं खास बनाएं दूसरों के लिए। तो अपने आप को अंदर आपके पॉजिटिविटी ले आएं और दूसरों के प्रति व्यवहार इतनी अच्छी तरह से करें कि हमारे जाने के बाद भी हर कोई हमें याद कर सके, ना कि दुनिया से जाने के बाद। लाइक अगर हम वहां से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कभी शिफ्ट होते तो हमको कोई याद कर सके कि हाँ यहाँ पे कोई रहता था या रहती थी जिसका व्यवहार इतना अच्छा था कि मैंने अभी तक की जिंदगी में ऐसा लड़का या लड़की या औरत या आदमी नहीं देखा। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ में खुद को मोटिवेट करना है और दूसरों को मोटिवेशन देना है तो आपको अपने व्यवहार में बहुत ही ज्यादा पोलाइटनेस लाना होगा, अपने आप को जितना हो सके नम्र रखना होगा और दूसरों से जितना भी हो सके इक्वली व्यवहार करना होगा, एक समान। चाहे आपको उसके अंदर पैसे, इनकम, स्टेटस, लुक और जेंडर ये सब नहीं देखना है, हर एक जेंडर को प्रॉपरली रिस्पेक्ट करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपनी लाइफ में खुश रहिएगा। थैंक यू।